नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़कर और ज्यादा टैरिफ ठोकने की धमकी देकर अपने ही घर में बुरी तरह घिर गए हैं। अब अमेरिकी नेताओं ने ही ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और भारत पर जो टैरिफ ठोकने की और ज्यादा धमकी ट्रंप दे रहे हैं उसको लेकर ट्रंप को चेतावनी तक दे डाली है। जहां एक तरफ चीन, भारत और रूस लगातार ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं, एक तरफ चीन की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि दबाव की रणनीति यहां चलने वाली नहीं है, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से कह दिया गया कि राष्ट्रहित पहले है, राष्ट्रहित को देखते हुए ही आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। चाहे ट्रंप अब धमकी दे, चाहे उसके करीबी दोस्तों से व्यापार बंद करने को लेकर कितनी भी चेतावनी दें, भारत पर असर पड़ने वाला नहीं है। और इसी बीच रूस की तरफ से भी साफ बयान दे दिया गया कि ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों तमाम ताकतवर देशों को टैरिफ ठोककर रोकने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने से। लेकिन इसी बीच अमेरिका की पूर्व राजदूत हैं निकी हेली, जिन्होंने ट्रंप को एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। आपको पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा मामला समझाते हैं कि निकी हेली की तरफ से क्या कुछ कहा गया। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत को चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे में वो भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, और इसी चेतावनी के बाद ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई। ट्रंप की टैरिफ धमकी की आलोचना अब अमेरिका के नेताओं ने ही कर दी है। अमेरिका की पूर्व राजदूत रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है और ट्रंप को चेतावनी भी देती है। निकी हेली ने ट्रंप को भारत के साथ रिश्ते न बिगाड़ने की सलाह दी, कहा कि चीन और भारत के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन अलग तरीके से आपसे कनेक्ट है और भारत अलग तरीके से आपसे कनेक्ट है। चीन और भारत का व्यापार जो अमेरिका के साथ होता है वो अलग अलग पहलू पर होता है। दोनों को एक तराजू में तोलकर और ये टैरिफ बम फोड़कर दबाव बनाने की जो राजनीति है वो ट्रंप ना करें। भारत से रिश्ते बिगाड़ने का अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। तो निकी हेली की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया वो आपको बताते हैं। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट किया, भारतीय मूल की नेता है निकी हेली, और सोशल मीडिया पर लिखा, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है और रूस और ईरान से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे 90 दिन की टैरिफ छूट मिल गई। चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते मत बिगाड़िए। निकी हेली ने साफ साफ कहा है कि चीन को आपको छूट नहीं देनी चाहिए और भारत से रिश्तों में खटास नहीं लानी चाहिए। निकी हेली ने चेता दिया है कि इस कदम से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है, जो इस समय बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उन्होंने ट्रंप को चेताया कि वे चीन जैसे दुश्मन देश को छूट ना दें और भारत जैसे सहयोगी से रिश्ते ना बिगाड़ें। निकी हेली ने ट्रंप प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगा दिया है, यानी कि अपने ही घर में अपने ही नेताओं से ट्रंप बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका ने जो 90 दिन की छूट टैरिफ में दी है उसको लेकर निकी हेली ने ट्रंप पर तंज कसा है और चेतावनी भी दे दी है। बाकायदा उन्होंने अपने पोस्ट में खुला खुला लिखा है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना खतरनाक हो सकता है। निकी हेली लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की पक्षधर रही हैं। उनका मानना है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत साझेदारी जरूरी है। यानी निकी हेली का मानना है कि अगर चीन को मात देनी है तो अमेरिका का भारत के साथ होना बहुत जरूरी है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि वे भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जो कि 1 अगस्त से 25% लागू हो चुका है। हालांकि उसमें 7 दिन की मोहलत दी गई। ट्रंप ने यह फैसला भारत से रूसी तेल खरीद को लेकर लिया और कहा कि इससे युद्ध मशीन को ईंधन मिल रहा है। ट्रंप ने साफ साफ कहा, भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है, वे हमारे साथ व्यापार करते हैं लेकिन हम उनके साथ बहुत कम। हमने 25% टैरिफ पर सहमति जताई, लेकिन अब मैं इसे बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने एक नए समझौते में अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उन्होंने इसे नाकामी बताया। ट्रंप ने कहा, अगर वे ऐसे युद्ध को फंड कर रहे हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ 0 टैरिफ काफी नहीं है। बता दें कि भारत ने बार बार अपनी ऊर्जा नीति का बचाव किया। भारत का कहना है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों और सस्ती कीमतों को ध्यान में रखकर तेल खरीदता है। और बाकायदा एनएसए अजीत डोभाल इस धमकी के बीच रूस पहुंच गए हैं और रूस से हो सकता है भारत के बीच कोई और आगे व्यापार बढ़े, तेल क्षेत्र में ही मजबूती रिश्तों में आए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ट्रंप के द्वारा दी गई धमकी का भी जिक्र कर
बता देते हैं क्या कुछ ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने धमकी दी, भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए अमेरिका भारत पर लगने वाला टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। उन्हें भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूस की युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है, इसलिए मैं भारत पर लगने वाला टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो ट्रंप लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह जो है ये जो टैरिफ वार वो कर रहे हैं कि रूस से भारत रिश्ते तोड़ दे। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्र हित पहले देखेगा, किसी की धमकी के दबाव में नहीं आएगा। अब भारत की तरफ से क्या रूस को जवाब दिया गया था वो भी आपको बता देते हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया, जो देश आज रूस से संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं वही अतीत में रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। मतलब कि साफ साफ बता दिया गया, पोल खोल दी गई डोनाल्ड ट्रंप की कि वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं और दूसरे देशों पर दबाव डाल रहे हैं कि रूस से व्यापार ना करें। और जब इस सवाल को डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप कहते क्या नजर आए कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है रूस के साथ अमेरिका का क्या व्यापार हो रहा है। बताइए, एक देश का राष्ट्रपति जो सत्ता संभाल रहा है, पूरे देश को चला रहा है, उसे यह मालूम नहीं है कि रूस के साथ अमेरिका का क्या व्यापार हो रहा है। अब ट्रंप ने कुछ छुपाने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो बोल जाते तो शायद यहां इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती झेलनी पड़ जाती, या फिर ट्रंप जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। खैर, अब ट्रंप की चाल उन पर बुरी तरह भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो अपने घर में ही बुरी तरह घिर गए हैं। भारत पर तंज कसना, भारत को टैरिफ की धमकी देना अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो उनका टैरिफ बम था, कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, उन्हीं के ऊपर फूटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको एक चीज और बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच जो है कितना व्यापार होता है, और इनके बीच अगर भारत ने हाथ पीछे खींच लिए तो दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, क्या विशेषज्ञों का मानना है, और इसका खामियाजा कितना अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। निर्यात में कमी, ट्रंप के टैरिफ से भारत का अमेरिका में होने वाला निर्यात प्रभावित होगा। अनुमान है कि भारत का निर्यात 30% तक घट सकता है, जिससे निर्यात में सालाना 86.5 अरब डॉलर से घटकर 60.6 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। टैरिफ से विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़े के उत्पाद और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इन पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। अब निर्यात में गिरावट से भारत की आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की मजबूत घरेलू मांग के कारण यह असर सीमित होगा। भारतीय उत्पादकों की कीमतें बढ़ने से अमेरिका बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, जिससे अमेरिका उपभोक्ता सस्ते विकल्प जैसे बांग्लादेश या और वियतनाम की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि जो भारत से उसको फायदा हो रहा है वो शायद बांग्लादेश, वियतनाम से नहीं होगा। अब अमेरिका को टैरिफ से ही कितना नुकसान होगा वो आपको बता देते हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि टैरिफ से बढ़ने वाली महंगाई के कारण एक औसत अमेरिकी परिवार पर सालाना $2400 का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया, टैरिफ नीति से अमेरिकी जीडीपी में गिरावट आ सकती है और डॉलर कमजोर हो सकता है। भारत ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने भारत का संकेत है। इससे अमेरिका को अपने रक्षा निर्यात में बड़ा झटका लगा है। दोनों देशों के रक्षा सहयोग पर गहरी चोट लगी है। अब चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत जैसे साझेदार की जरूरत है। टैरिफ युद्ध से भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जिससे अमेरिका की भू राजनीतिक रणनीति कमजोर हो सकती है। अगर टैरिफ का खेल लंबा चलता है तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, जिससे एप्पल जैसे अमेरिकी उत्पादकों की कीमतें भारत में बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिकी निर्यात को नुकसान हो सकता है। अब एक और क्षेत्र में अमेरिका को नुकसान हो सकता है, वो है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता। कहा जा रहा था कि लगभग पूरा होने वाला, लेकिन कई क्षेत्रों में समझौता अटका हुआ था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ ठोककर भारत को ही आंख दिखाई, हो सकता है आने वाले वक्त में ये डील जो है वो खत्म ही हो जाए। अब डील कहां फंसी है ये भी आपको बता देते हैं। डील फंसी है, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों को उनके उत्पादों के लिए खोले। वे भारत में अपने डेयरी, फल और अन्य
अपने कृषि उत्पादों को निर्यात बढ़ाना चाहता है। भारत अपनी बड़ी ग्रामीण आबादी और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए इस मांग का विरोध कर रहा है। भारत सरकार का तर्क है कि अगर वे अपने कृषि और डेयरी बाजार को पूरी तरह से खोल देते हैं तो इससे करोड़ों भारतीय किसानों की आजीविका पर संकट आ जाएगा। इसके अलावा भारत धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डेयरी क्षेत्र में रियायतें देने से इनकार करता है। ट्रंप का आरोप है कि भारत में अमेरिकी उत्पादों पर बहुत अधिक टैरिफ लगता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वे भारत से टैरिफ कम करने की मांग कर रहे हैं ताकि अमेरिकी उत्पादों की भारतीय बाजार में पहुंच आसान हो सके। अब भारत का कहना है कि वे अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए टैरिफ को नियंत्रित रखता है। भारत ने भी कहा है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी समझौते पर अब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कि भारत के लिए फायदेमंद ना हो। तो ऐसे में ये तमाम वो मांगे हैं, तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अटका हुआ है और इसी व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए, भारत पर दबाव डालने के लिए ट्रंप कोशिश में लगे थे कि भारत जल्द से जल्द डील कर ले, उनकी बातों को मान ले। भारत ने बातें नहीं मानी, डील पूरी नहीं हो पाई और यही वजह है कि ट्रंप ने टैरिफ ठोककर भारत को दबाने की, भारत को आगे ना बढ़ने की कोशिश की है और किसी तरह यह भी कोशिश की है कि भारत रूस से रिश्ते खत्म कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा कदम नहीं उठाया। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके लिए साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा और इस तरीके की तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।